Well, my dear students of Standard 10, today we are going to start with lesson number 5, Gunvati Kanya. Now, this Gunvati Kanya is very important from the examination point of view, and short notes will be asked from this chapter in English, not in Sanskrit. Then translation will be asked from this chapter. Small question answers, one word Sanskrit line, one word Sanskrit word answers, question answers will be asked from this chapter. Okay, so and this is a very nice story. So I will just explain to you what the story is about, and then we will see the important part, that is called translation of the chapter. When you understand the translation of the chapter, it becomes very simple and easy to understand the concept. And my dear students of Standard 10, you already know how to write the chapter, okay? So I will tell you each and every word meaning while explaining you the translation. इसलिए आप प्लीज़ ध्यान से समझना, okay? Let us start. So my dear students, Gunvati Kanya. This is a story which is written by, you know, poet is already written there, poet Dandi. We can say Dandi, poet Dandi, and it is taken from Dash Kumar Charitam. इतना ही आपको याद रखना है. दंडी ने लिखा है और वर्क और द किताब का जो नाम है, बुक का जो नाम है, दैट इज कॉल्ड दश कुमार चरितम. नाउ गुणवती कन्या इज़ ए वेरी नाइस स्टोरी. ये कहानी है एक लड़की की, एक गर्ल की स्टोरी है, ओके? और ये जो गर्ल है, कैन यू सी द गर्ल? ओके, इजंट इट? ओके, सो अब क्या होता है इसमें, व्हाट हैपन्स हियर एक्चुअली? वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ बॉय, वी कैन से हिज नेम वाज शक्ति कुमार. क्या नाम था? शक्ति कुमार. एंड शक्ति कुमार जो है वो एक बहुत ही रिच पर्सन का बेटा है, और बिग बिजनेसमैन, यू कैन से अ बिग मर्चेंट. और वो कांची नगर में रहता था. और जब वो 22 ईयर्स, जब वो 22 ईयर्स का हो गया तो बहुत चिंता में आ गया. ही बिकेम वेरी मच वरीड एंड वॉज थिंकिंग, नाउ दिस इज द राइट टाइम टू मैरी. बट ही वॉज in search of such a girl that would be having good virtue, जिसमें अच्छे गुण होने चाहिए और जो उसको सुख दे सके, हैप्पीनेस दे सके, इस तरह की लड़की को ढूंढना चाहता था. Now what happened? उसने सोचा चलो एक आइडिया लगाया जाए. उसने अपनी तरकीब सोची और उसने अपने जो कपड़े पहने थे और उस कपड़े के एक एंड में उसने 2 किलो राइस, यानी कि इसको हम बोलते हैं 2 kg राइस, वो उसने टाई कर लिया, बांध लिया. और ये सोच लिया कि ये 2 kg राइस जो है उससे, उसको 1 प्रस्थ बोलेंगे, संस्कृत में बोलेंगे एक प्रस्थ, 1 प्रस्थ, यानी पहले प्रस्थ बोला जाता था. तो उतना राइस, या राइस तो नहीं कह सकते, बस पैडी बोल सकते हैं, ओके? तो पैडी जो है वो बांध दिया, उसने टाई कर लिया और वो सीधा निकल पड़ा. और सोचा कि जो लड़की मुझे सबसे अच्छे व्यंजन, सबसे अच्छा फूड, खाना बना के दे सके सिर्फ ये 2 kg राइस से, उससे मुझे चावल भी खिलाना है लड़की को, दाल भी खिलाएगी मुझे, सब्जी भी, रोटी भी, अचार, दही, पापड़, है ना, और फिर उसके बाद खाने के बाद मीठा, सब कुछ होना चाहिए. और इस तरीके से उसने सोचा कि चलो ऐसी कोई लड़की ढूंढी जाए. और फिर वो लड़की ढूंढते एक जगह पर गया, और उस जगह पर उसको एक लड़की दिखाई दी. और वो जगह है कावेरी. कावेरी जो शहर है, मतलब डाउन में इन द साउथ इंडिया, वहाँ पर वो पहुंच गया और एक कुएं के पास बैठ गया. और वहाँ पर एक लड़की आई और उसने देखा
कि आई थिंक दैट दिस गर्ल सीम्स टू बी अ परफेक्ट मैच फॉर मी, और फिर वो उससे बातचीत करता है, वो लोग हैं आपस में बातचीत करते हैं, और फिर और कहता है कि कैन यू जस्ट प्रिपेयर अ गुड फूड, कंप्लीट रेसिपी, अ कंप्लीट डाइट with the help of this 2 kg rice for me, this 2 kg paddy. And the girl says, why not? Yes, I will do it. I can do it. So my dear students, sometimes when we see or look at the work, it becomes very difficult. Sometimes it becomes impossible. But if you have confidence, if you have got the knowledge, if you have got the intelligence, then you can definitely do the best. But you have to put in your efforts. Use your mind for that. क्यों नहीं होगा? पक्का होगा। और इसलिए हमें कहानियाँ दी गई है। अब सबसे पहले वो लड़की क्या करती है? वो लड़की वो धान को जो पैडी था वो लेकर के छत में या ज़मीन में कहीं धूप में मतलब इन द सनलाइट उसको सुखा देती है, क्योंकि उसमें शायद मॉइस्चर वगैरह कुछ होगा, ऐसा उसको ड्राई के लिए रख दिया। उसके बाद उसने उसके पैडी में से जो बाहर का कवर होता है पैडी का ना, राइस का, क्या बोलते हैं उसको? हस्क। हाँ, वो हस्क जो है वो उसमें से निकाल दिया। और उसके बाद, क्योंकि बहुत पुरानी कहानी है, तो पहले ज़माने में इन द ओल्डन टाइम्स दिस हस्क वॉज इवन वेरी मच यूजफुल। एंड वन डे व्हाट डिड शी डू, उसने वो हस्क जो है वो अपने जो मेड सर्वेंट थी उसकी, उसको बोला कि तुम ये हस्क को बेच के आओ, मार्केट में बेच के आओ, और किसी को बर्तन धोने हो या किसी को, ये जो गोल्ड होता है, चांदी होता है, उसको भी चमकाने के लिए, शाइनिंग करने के लिए, घिसने के लिए काम आता है। ओके, सो कुछ जो, इसलिए उसने अपनी मेड सर्वेंट को बोला तुम इसको मार्केट में उनको बेच के आओ, जिनको ये सोने का, गोल्ड का काम करते हैं, उनको क्लीन करने के लिए, शाइन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। और फिर उसमें से जो भी पैसा आएगा उसमें से आप लकड़ी लेके आना। किसने बोला? वो जो लड़की है उसने बोला। किसको? अपनी मेड सर्वेंट को। तो मेड सर्वेंट जो होती है वो हस्क बेच देती है एक गोल्ड स्मिथ को, उसमें जो पैसा आता है उसे वो लकड़ी लेके आती है। क्या लेके आती है? वुड। हाँ, क्योंकि पहले क्या होता था, लकड़ी में खाना पकाते थे, है कि नहीं? और उसके बाद उसने, उस लड़की ने वो जो चावल सूख गए थे उनको पानी में भिगाया, गर्म पानी में डाला, और थोड़ी ही देर में वो चावल बन गए। अब चावल तो बन गए, लेकिन उसको क्या चाहिए शक्ति कुमार को? कंप्लीट फूड। सो व्हाट इज़ टू बी डन नाउ? अब जो लकड़ियाँ जलाई थी, जो ईंधन बच गया है ना, जो जिसने कोयले का रूप ले लिया, कोल का फॉर्म ले लिया, वो कोल या फ्यूल जिसको हम कह सकते हैं, वो उसने जो धात्री थी, जो सर्वेंट थी, मेड सर्वेंट, उसने वो मार्केट में बेच दिया फिर से। और उससे जो पैसा आया उससे उसने सब्जी खरीदा, घी खरीदा, दही खरीदा, तेल खरीदा, ऑयल। ओके, तो सोचिए कितना दिमाग लगाया। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, चीज़ को वेस्ट कर देते हैं, बट शी डिड नॉट वेस्ट द थिंग्स, and the remaining or the leftover of the fuel, she told her maid servant to sell it in the market, and whatever money you get, with that you buy vegetable, ghee, curd and oil. और फिर वो लेके आती है और बहुत अच्छा खाना बनाना शुरू कर देती है, बहुत बढ़िया खाना बनाती है। और जब खाना रेडी हो गया तो फिर शक्ति कुमार वहाँ पर उसके घर पे जाता है और उसको पहले बोलती है आप स्नान कर लीजिए, नहा लीजिए, फ्रेश हो जाइए। ओके, और पानी वानी दिया और उसके बाद वो खाना उनको दे दिया। शी गेव दैट फूड, शी ऑफर्ड दैट फूड टू शक्ति कुमार, और घी भी दिया। और बीच बीच में वो भोजन के बारे में डिस्क्रिप्शन भी करती थी। कई बार क्या होता है, हमारे घर में गेस्ट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उनको खाना दे लो भी ले लीजिए, सेल्फ सर्विस। लेकिन ऐसा नहीं, हम उनको बीच बीच में पूछते रहे, वी कीप आस्किंग, और फिर उनको बताते भी रहे ये चीज़ मैंने ऐसे बनाई, ये चीज़ मैंने ऐसे बनाई, ये आइटम मैंने ऐसे बनाया,
तो ये सारी बातें जब वो जानेगा तो उसको खाने में टेस्ट भी आएगा, उसको अच्छा भी लगेगा। और इस तरीके से व्हाट हैपेंड व्हेन दैट गर्ल हु वाज सिलेक्टेड बाय शक्ति कुमार, दैट गर्ल इज डिस्क्राइबिंग द फूड एंड नॉट ओनली दैट, एट द एंड ऑफ द फूड, जब खाना ख़त्म हो गया, खाना खा लिया, उसके बाद तांबुल, तांबुल, तांबुल मतलब उसको हम बोलते हैं पान। तो पान, क्योंकि नॉर्थ में क्या होता है, पान भी लोग खाते हैं खाने के बाद, है ना, इट इज़ अ गुड डाइजेस्टिव थिंग, आई हैव हर्ड। तो उनको पान भी खिलाया और मतलब कितना ध्यान रखा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे घर में अगर कोई गेस्ट आता है या कोई भी आता है तो वो लोग क्या खाना पसंद करते हैं, खाने के बाद उनको क्या चीज़ चाहिए, ये अगर हमें पहले से पता हो तो फिर उनको और भी अच्छा लगेगा। उनको लगेगा इन्होंने दिल से हमें बुलाया है, हमसे प्यार किया है ना। जो भी हम काम करते हैं वो बहुत अच्छे से करें, पूरे मन लगा कर करें, डेडिकेशन के साथ करें, सिंसेरिटी के साथ करें, हार्ड वर्क के साथ करें, पुटिंग ऑल द एफर्ट्स, एंड नॉट ओनली दैट, वी हैव टू डू विद अ ग्रेट इंटरेस्ट ऑल्सो। वी मे गेट द फ्रूट्स और वी मे नॉट गेट द फ्रूट्स, but we have to do the work with utmost honesty, isn't it? और फिर लास्ट में वो जो लड़का था शक्ति कुमार, वो बहुत ही खुश हो गया। he was so happy because he was thinking कि only one प्रस्थ, प्रस्थ is the unit, that is 2 kg, प्रस्थ बोलते थे पुराने ज़माने में। 2 kg पैडी से इतना अच्छा खाना कोई खिला सकता है क्या? नहीं। इट मीन द गर्ल इज़ द परफेक्ट मैच फॉर शक्ति कुमार। और फिर शक्ति कुमार जो है अपना विवाह का प्रस्ताव, he puts the proposal before the girl and the girl accepts it and both of them marry and go to their own city. This was the story about the chapter गुणवती कन्या। ओके, इसको आप बार बार सुनिए, 2-3 बार सुनिए, आपको पूरी कहानी याद हो जाएगी। और फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, वही रीड करूँगा और कुछ नहीं, और फिर आपको ट्रांसलेशन अच्छे से समझाता हूँ, सो दैट यू पे अटेंशन टू दैट एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर। ओके, लेट अस स्टार्ट।